डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन वाले चैप्टर में लैग्रेंज मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। इस मेथड का यूज़ कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको बताऊंगा और एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट भी करूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक हमने इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में दो मेथड पढ़े हैं। एक पढ़ा बाइनोमियल मेथड, दूसरा पढ़ा न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड। बाइनोमियल मेथड में हमने पढ़ा है कि इस विधि का प्रयोग उस समय करते हैं जब श्रेणी में अंतर समान हो और जो ज्ञात किया जाने वाला मूल्य है, जो इंटरपोलेट हमको करना है, उसको श्रेणी में यानी एक्स वेरिएबल में रखते हुए अंतर समान होने चाहिए। जो दूसरा मेथड था न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड, इस मेथड का उपयोग हम उस स्थिति में करते थे जब अंतर समान हो और ज्ञात करने वाला मूल्य अंतर का भाग नहीं हो, यानी वो उससे अलग हो। और जो तीसरा मेथड लैग्रेंज मेथड, सामान्यतः उस समय प्रयोग करते हैं जब श्रेणी में अंतर असमान हो, लेकिन इसका प्रयोग समान अंतर होने पर भी किया जा सकता है। इसका प्रतिपादन फ्रांस के गणितज्ञ लैग्रेंज ने किया था, उनके नाम से इसको जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग उस समय भी कर सकते हैं जब हम बाइनोमियल मेथड का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, न्यूटन से एडवांस मेथड का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लैग्रेंज मेथड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इस मेथड का उपयोग हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा कि जितने x वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर और स्पाष्टीकृत y वेरिएबल हमको दिए हुए हैं, श्रेणी का सूत्र उतने तक आगे हमको लिखना है। यहाँ पर पहले मैं सूत्र बताता हूँ, सूत्र में किसका क्या अर्थ है ये बता देता हूँ। सूत्र होगा इसका yx इक्वल टू yx का मतलब जो हमें ज्ञात करना है, y0 x1 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3। इसको n तक हम वहाँ जितनी संख्या हमें दी हुई उतनी संख्या तक आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में y0 के बाद में y1 से स्टार्ट करेंगे। y1 x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस xn अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 और इसको xn तक ले जाएंगे हम। फिर y2 से स्टार्ट करेंगे, प्लस y2 x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x3 xn तक x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 xn तक ले जाएंगे, प्लस y3 x0 माइनस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 xn तक अपॉन x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 और लास्ट में yn। यदि हमें इससे ज़्यादा संख्या y4 है तो y4 ले जाएंगे, y5 है तो y5 तक इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर x का मतलब जो वैल्यू या जिससे मध्य को हमें कैलकुलेट करना है, यानी आइटम टू बी इंटरपोलेटेड, वो हमारा x होगा। x0 x1 x2 x3 हम x श्रेणी जो y हमारे मूल्य दिए हुए हैं उनको सिंबल प्रदान करते हैं और उन पास्टिक y0 y1 y2 ये उनको प्रदान करते हैं x y n तक। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ, उस उदाहरण से आपको स्पष्ट करूँगा कि कैसे हम लैग्रेंज मेथड का उपयोग करके वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एस्टिमेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग नॉट एक्सीडिंग ₹20 पर मंथ, यानी 26 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले, अधिक आय प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है।
सूचना दी हुई इनकम नॉट एक्सीडिंग ₹15, 25, 30 और 35। नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए 36, 40, 45 और 48। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है इनकम और वाई वेरिएबल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सबसे पहले इनकम को हम x0, x1, x2, x3 प्रदान कर देते हैं और नंबर ऑफ वर्कर 36, 40, 45 और 48 को हम क्रम से y0, y1, y2, y3 प्रदान कर देते हैं। अब x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर हमसे पूछा नॉट एक्सीडिंग 26, तो 26 ये x की वैल्यू होगी। फॉर्मूला लिख दीजिएगा। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा y0, yx इक्वल टू yx जो हमको ज्ञात करना है, y0 इंटू x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 अपॉन x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 प्लस, अब y1 से स्टार्ट कीजिएगा, y1 इंटू x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 अपॉन x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। अब y2 से स्टार्ट कीजिएगा, तो y प्लस y2 इंटू x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 अपॉन x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 प्लस आखिरी वैल्यू दी हुई y3 की, तो y3 से स्टार्ट कीजिएगा, y3 इंटू x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 अपॉन x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2। तो देखिए इस फॉर्मूले में एक विशेषता है, इसको कैसे याद किया जाए? इसका सरल तरीका है, जैसे हमने y0 से स्टार्ट किया तो हमारा जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर के अंतर्गत x0 की वैल्यू कहीं नहीं आएगी, यानी x माइनस x0 नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4 जितने भी हमको ऐसी वैल्यू याद करें उस संख्या तक आगे बढ़ा दीजिएगा। और न्यूमरेटर के अंतर्गत क्योंकि जीरो ऊपर नहीं आया है इसलिए जीरो से स्टार्ट करेंगे। x0 में से सब संख्याएं कम करनी है, x0 में से x1 भी कम करना है, x2 भी कम करना है, x3 भी कम करना है और ये xn तक जाएगा। अब यदि हम y1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 की वैल्यू ये x1 की वैल्यू ये ऊपर नहीं आएगी, यानी न्यूमरेटर में x1 की वैल्यू नहीं आएगी। x माइनस x0, x माइनस x1 नहीं होगा, x माइनस x2 होगा, x माइनस x3 होगा, n तक वैल्यू जाएगी। अपॉन अब x1 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए x1 से स्टार्ट करेंगे, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस 1 कभी नहीं होगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। यदि हम y3 से स्टार्ट करते हैं तो x3 की वैल्यू ऊपर कहीं नहीं आएगी न्यूमरेटर में, तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, लेकिन 3 की वैल्यू कहीं नहीं आएगी। अपॉन अब x3 से स्टार्ट करेंगे, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, लेकिन x3 माइनस x3 कभी नहीं होगा, यानी जीरो वैल्यू कभी नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन के अंतर्गत ये जो फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। तो y0 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 36 इंटू x माइनस x1, तो x की वैल्यू 26, तो 26 माइनस 25, देन 26 माइनस 30, देन 26 माइनस 35 अपॉन 15 माइनस 25, 15 माइनस 30, 15 माइनस 15। 15 किसकी वैल्यू है? x0 की। आपको केवल वैल्यूज पुटअप करनी है। देन 40 ये वैल्यू किसकी है? y1 की। तो 40 इंटू, अब देखिएगा ऊपर जो न्यूमरेटर है ये 26 में से 15 कम करेंगे लेकिन 25 कमी नहीं करेंगे। 26 माइनस 15, 26 माइनस 30, 26 माइनस 35 अपॉन 25 माइनस 15, 25 माइनस 30, 25 माइनस 35। अब
2 की वैल्यू देखिएगा, ये वैल्यू दी है 45, तो 45 इंटू 26 माइनस 15, 26 माइनस 25, 26 माइनस 30 अपॉन 30 माइनस 15, 30 माइनस 25, 30 माइनस 35 प्लस अब लास्ट में दिया हुआ है 48/3 की वैल्यू, तो 26 माइनस 15, 26 माइनस 25, 26 माइनस 30 अपॉन 35 माइनस 15, 30 माइनस 25, 35 माइनस 30। इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा। 36 इंटू 26 में 5 कम करेंगे तो +1 इंटू -4 इंटू -9 अपॉन -10 -15 इंटू -20 प्लस 40 इंटू 11 -4 -9 अपॉन 10 इंटू -5 इंटू -10 देन प्लस 45 इंटू 11 इंटू 1 इंटू -9 अपॉन 15 इंटू 5 इंटू -5 प्लस 48 इंटू 11 इंटू 1 इंटू -4 अपॉन 20 माइनस 10 20 इंटू 10 इंटू 5। इनको यदि सोल्व करेंगे तो 36 इंटू न्यूमरेटर में 1 इंटू -4 -9 तो माइनस के 36 हो जाएंगे अपॉन माइनस के 3000 हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे और 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 0.32 -0.32। आगे सोल्व करने पर 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में संख्या आ जाएगी आपकी 11 को -36 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 500 तो संख्या आ जाएगी माइनस के 0.3168 31.68। देन 45 को 99 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 125 इंटू 5 625 माइनस के तो संख्या आ जाएगी माइनस में प्लस में आएगी संख्या ये 11.88 और लास्ट में सोल्व करेंगे तो 48 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 44 अपॉन 1000 तो ये संख्या आ जाएगी आपकी 2.122 माइनस के 2.122। अब इसको सम को ऐड कर लीजिएगा, माइनस के 0.433 माइनस के 31.68 प्लस के 11.88 माइनस के 2.122 इनको सम करेंगे तो ये संख्या आ गई हमारी 41.016। तो हम ये कह सकते हैं 26 रुपये तक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या ये 41 होगी, क्योंकि मजदूर कभी डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हमको राउंड फिगर में ही लेना है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत 26 रुपये नॉट एक्सीडिंग 26 रुपये से ज़्यादा मजदूरी प्राप्त नहीं करें, यानी 26 रुपये तक मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या ये 26 होगी, जो हमने इंटरपोलेट कर लिया है। स्टूडेंट ब्रीफ वापस कर देता हूँ। इस मेथड का उपयोग किसी भी स्थिति में कर सकता है, समान या असमान होने पर। सामान्यतः असमान होने पर इस लैग्रेंज मेथड का उपयोग करते हैं। एक्स की का मतलब होता है जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, और जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले के अंदर कभी भी जो हमारा न्यूमरेटर है उसके अंदर जो पहली संख्या दी हुई है
वो कभी भी जीरो नहीं आएगी, यानी एक्स जीरो स्टार्ट करें तो एक्स माइनस एक्स जीरो कभी नहीं आएगा। यही नीचे का ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर में कभी भी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, कोई भी संख्या की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज मेथड के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम भेज सकते हैं या फ़ोन पर बात करके अपने प्रॉब्लम का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।